जरा सोचो, एक शहर पानी पर तैर रहा है। जरा सोचो, एक शहर पानी पर तैर रहा है। उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं और सोने की जगह है। यूएस में रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं और सोने की जगह है। यह शहर समुद्र में घूम रहा है, लोगों को और सामान को लेकर। यह शहर समंदर में घूम रहा है, लोगों को और सामान को लेकर। यह एक जहाज है और किसी भी शहर की तरह इसे चलने के लिए पावर की जरूरत होती है। यह एक जहाज है और किसी भी शहर की तरह इसे चलने के लिए पावर की जरूरत होती है। बिना पावर के लाइट चली जाएंगी, इंजन बंद हो जाएंगे और बात करना नामुमकिन हो जाएगा। बिना पावर की लाइट्स चली जाएंगी, इंजन्स बैंड हो जाएंगे और बात करना नामुमकिन हो जाएगा। जहाज पर जिंदगी रुक जाएगी, जहाज पर जिंदगी रुक जाएगी। जहाज को हर चीज के लिए बिजली की जरूरत होती है। जहाज को हर चीज के लिए बिजली की जरूरत होती है। लाइट्स डेक और केबिन में रोशनी करती है, जिससे रात में सब सुरक्षित रहते हैं। लाइट्स डेक्स और कैबिन्स में रोशनी करती है, जिससे रात में सब सुरक्षित रहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम खाने को खराब होने से बचाते हैं, जो लंबे सफर के लिए जरूरी है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स खान को खराब होने से बचाते हैं, जो लंबे सफर के लिए जरूरी है। नेविगेशन सिस्टम जहाज को रास्ता दिखाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन सिस्टम्स जहाज को रास्ता दिखाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट क्रू को बाहर की दुनिया से जुड़े रहने में मदद करता है। और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट क्रू को बाहर की दुनिया से जुड़ रहने में मदद करता है। बिना किसी भरोसेमंद पावर सोर्स के जहाज समुद्र में खो जाएगा। बिना किसी भरोसेमंद पावर सोर्स के जहाज समुद्र में खो जाएगा। न वो चल पाएगा, न बात कर पाएगा और न ही जहाज पर मौजूद लोगों की जरूरत की चीजें मुहैया करा पाएगा। न वो चल पाएगा, न बात कर पाएगा और न ही जहाज पर मौजूद लोगों की जरूरत की चीजें मुहैया करा पाएगा। पावर जहाज की जान होती है, जो इसे सुरक्षित और सही तरीके से चलाने में मदद करती है। पावर जहाज की जान होती है, जो इसे सुरक्षित और सही तरीके से चलाने में मदद करती है। जैसे जमीन पर शहरों में पावर प्लांट होते हैं, वैसे ही जहाजों में बिजली बनाने और बांटने के लिए अपने सिस्टम होते हैं। जैसे जमीन पर शहरों में पावर प्लांट्स होते हैं, वैसे ही जहाजों में बिजली बनाने और बांटने के लिए अपने सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम जहाज पर सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये सिस्टम्स जहाज पर सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जहाज के पावर सिस्टम का दिल होता है उसका इंजन रूम। जहाज के पावर सिस्टम के दिल होता है उसका इंजन रूम। यहाँ प्राइम मूवर कहे जाने वाले विशाल इंजन गरजते हैं, जिससे बिजली बनाने के लिए जरूरी पावर पैदा होती है। यहाँ प्राइम मूवर्स कहे जाने वाले विशाल इंजन्स गरजते हैं, जिसे बिजली बनाने के लिए जरूरी पावर पैदा होती है। इन प्राइम मूवर्स को हमारे तैरते शहर के पावर प्लांट्स की तरह समझो। इन प्राइम मूवर्स को हमारे तैरते शहर के पावर प्लांट्स की तरह समझो। ये डीजल या भारी तेल जैसे ईंधन जलाते हैं, जिससे मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। ये डीजल या भारी तेल जैसे ईंधन जलाते हैं, जिससे मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। इसके बाद ये मैकेनिकल एनर्जी बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जिन्हें अल्टरनेटर भी कहा जाता है, को घुमाती है। इसके बाद ये मैकेनिकल एनर्जी बेड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, जिन्हें अल्टरनेटर्स भी कहा जाता है, को घुमाती है। ये अल्टरनेटर एक आसान लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करते हैं। जब एक चुंबकीय क्षेत्र तार के कॉइल के अंदर घूमता है, तो यह एक विद्युत प्रवाह बनाता है। ये अल्टरनेटर्स एक आसान लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करते हैं। जब एक चुंबकीय क्षेत्र तार की कॉइल्स के अंदर घूमता है, तो ये एक विद्युत प्रवाह बनाता है। ये जादू की तरह लगता है, लेकिन ये वास्तव में सिर्फ विज्ञान है। ये जादू की तरह लगता है, लेकिन ये वास्तव में सिर्फ विज्ञान है। प्राइम मूवर जितनी तेजी से अल्टरनेटर को घुमाता है, उतनी ही अधिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्राइम मूवर जितनी तेजी से अल्टरनेटर की ओर घुमाता है, उतनी ही अधिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके बाद इस करंट को पूरे जहाज में बिजली की एक स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद इस करंट की उपयोग जहाज में बिजली की एक स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। जहाज पर प्राइम मूवर्स और अल्टरनेटर का आकार और संख्या उसके आकार और बिजली की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग होती है। जहाज पर प्राइम मूवर्स और अल्टरनेटर्स का आकार और संख्या उसके आकार और बिजली की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग होती है।
कार्गो जहाज़ों या क्रूज लाइनर्स जैसे बड़े जहाज़ों में अपनी विशाल बिजली मांगों को पूरा करने के लिए जनरेटर के कई सेट हो सकते हैं। एक बार बिजली पैदा हो जाने के बाद इसे जहाज के हर कोने तक पहुंचाना पड़ता है। एक बार बिजली पैदा हो जाने के बाद इसे जहाज के हर कोने तक पहुंचाना पड़ा है। यहीं से पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम आता है। इसे उन तारों और सर्किट के नेटवर्क के रूप में सोचें जो आपके घर तक बिजली पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ऐसी उन तारों और सर्किट्स की नेटवर्क के रूप में सोचें जो आपके घर तक बिजली पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। जहाज पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्विच बोर्ड, सर्किट ब्रेकर और केबल का एक जटिल नेटवर्क होता है। जहाज पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्विच बोर्ड्स, सर्किट ब्रेकर्स और केबल्स का एक जटिल नेटवर्क होता है। स्विच बोर्ड कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बिजली के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। स्विच बोर्ड्स कंट्रोल सेंटर्स की तरह काम करते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बिजली के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। सर्किट ब्रेकर सुरक्षा उपकरण हैं जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को रोकते हैं। उपकरण और जहाज की सुरक्षा करते हैं। सर्किट ब्रेकर सुरक्षा उपकरण हैं जो ओवरलोड्स और शॉर्ट सर्किट्स को रोकते हैं। उपकरण और जहाज की सुरक्षा करते हैं। केबल आपके घर में मौजूद केबल के समान लेकिन बहुत मोटे और अधिक मजबूत बिजली को जनरेटर से स्विच बोर्ड तक और फिर जहाज में विभिन्न उपभोक्ताओं तक ले जाते हैं। केबल्स आपके घर में मौजूद केबल्स के समान लेकिन बहुत मोटे और अधिक मजबूत बिजली को जनरेटर से स्विच बोर्ड्स तक और फिर जहाज में विभिन्न उपभोक्ताओं तक ले जाते हैं। इन उपभोक्ताओं में रोशनी और उपकरणों से लेकर नेविगेशन उपकरण और संचार प्रणालियों तक सब कुछ शामिल है। इन उपभोक्ताओं में रोशनी और उपकरणों से लेकर नेविगेशन उपकरण और संचार प्रणालियों तक सब कुछ शामिल है। इस वितरण प्रणाली को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस वितरण प्रणाली को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जहाज पर इलेक्ट्रीशियन नियमित रूप से उपकरणों का निरीक्षण और रखरखाव करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बिजली जहाज के सभी हिस्सों में सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो। क्या होगा अगर मुख्य बिजली व्यवस्था विफल हो जाती है? क्या होगा अगर मुख्य बिजली व्यवस्था विफल हो जाती है? एक शहर की कल्पना करो जो अंधेरे में डूबा हुआ है। एक शहर की कल्पना करो जो अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए जहाजों में आपातकालीन बिजली व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए जहाजों में आपातकालीन बिजली व्यवस्था होती है। ये सिस्टम मुख्य जनरेटर के खराब होने की स्थिति में बिजली का बैकअप स्रोत प्रदान करते हैं। ये सिस्टम्स मुख्य जनरेटर्स के खराब होने की स्थिति में बिजली का बैकअप स्रोत प्रदान करते हैं। आपातकालीन बिजली आमतौर पर बैटरी या एक अलग छोटे जनरेटर से आती है जो पूरी तरह से आवश्यक प्रणालियों के लिए समर्पित होती है। आपातकालीन बिजली आमतौर पर बैटरीज या एक अलग छोटे जनरेटर से आती है जो पूरी तरह से आवश्यक प्रणालियों के लिए समर्पित होती है। इन प्रणालियों को मुख्य बिजली आपूर्ति बाधित होने पर स्वचालित रूप से चालू होने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रणालियों को मुख्य बिजली आपूर्ति बाधित होने पर स्वतः चालू होने के लिए डिजाइन किया गया है। आपातकालीन बिजली व्यवस्था नेविगेशन लाइट, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, संचार प्रणालियों और अग्निपंप जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों को बिजली देती है। आपातकालीन बिजली व्यवस्था नेविगेशन लाइट्स, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, संचार प्रणालियों और अग्निपंप्स जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों को बिजली देती है। यह सुनिश्चित करता है कि बिजली गुल होने की स्थिति में भी जहाज एक बुनियादी स्तर के संचालन और सुरक्षा को बनाए रख सके। यह सुनिश्चित करता है कि बिजली गुल होने की स्थिति में भी जहाज एक बुनियादी स्तर के संचालन और सुरक्षा को बनाए रख सके। आपातकालीन बिजली व्यवस्था का नियमित परीक्षण और रखरखाव महत्वपूर्ण है। आपातकालीन बिजली व्यवस्था का नियमित परीक्षण और रखरखाव महत्वपूर्ण है। जहाज पर लाइफ बोट की तरह आप आशा करते हैं कि आपको उनका उपयोग कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वे आपात स्थिति में पूरी तरह से काम करेंगे। जहाज पर लाइफ बोट्स की तरह आप आशा करते हैं कि आपको उनका उपयोग कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वे आपात स्थिति में पूरी तरह से काम करेंगे।
जहाज जिस क्षण बंदरगाह छोड़ता है उस क्षण से लेकर उसके लौटने तक यह बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति पर निर्भर करता है। जहाज जिस क्षण बंदरगाह छोड़ता है उस क्षण से लेकर उसके लौटने तक यह बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति पर निर्भर करता है। इसके बिना पोत विशाल समुद्र पर बहते हुए एक बेजान पतवार से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बिना पोर्ट विशाल समुद्र पर बहते हुए एक बेजान पतवार से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगली बार जब आप क्षितिज पर एक जहाज को नौकायन करते हुए देखें तो डेक के नीचे अथक रूप से काम कर रहे बिजली उत्पादन और वितरण प्रणालियों के जटिल नेटवर्क को याद रखें। अगली बार जब आप क्षितिज पर एक जहाज को नौकायन करते हुए देखें तो डेक के नीचे अथाक रूप से काम कर रहे बिजली उत्पादन और वितरण प्रणालियों के जटिल नेटवर्क को याद रखें। यह मानवीय सरलता और हमारी आधुनिक दुनिया में भूमि और समुद्र दोनों जगह बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। यह मानवीय सरलता और हमारी आधुनिक दुनिया में भूमि और समुद्र दोनों जगह बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। बिजली पैदा करने और उसका उपयोग करने की क्षमता ने हमें महासागरों को जीतने, महाद्वीपों को जोड़ने और वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में सक्षम बनाया है। बिजली पैदा करने और उसका उपयोग करने की क्षमता ने हमें महासागरों को जीतने, महाद्वीपों को जोड़ने और वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में सक्षम बनाया है। यह एक अनुस्मारक है कि बिजली जैसी फंडामेंटल चीज प्रगति और अन्वेषण के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। यह एक अनुस्मारक है कि बिजली जैसी फंडामेंटल चीज प्रगति और अन्वेषण के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है।